हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आनी ही है ना। 15 जुलाई एक्सपेक्टेड डेट है कि 15 जुलाई के आसपास आपकी वैकेंसी आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर के आया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिए, 11 जुलाई 2023 यानी कि लेटेस्ट अपडेट है। नहीं तो आप लोग ये सोचो कि पुरानी न्यूज़ थी सर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पुरानी नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। और ऑफिशियल मतलब आप इस पर विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जागरण की न्यूज़ है जो कि अच्छा खासा ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो आपको देता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस भर्ती 2023, यूपी पुलिस भर्ती के लिए इस सप्ताह जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। पढ़ें लेटेस्ट अपडेट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, समझ रहे हैं। इस हफ्ते आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है। आज ट्यूसडे यानी कि मंगलवार है। हो सकता है कि आपका आगामी 3-4 दिनों के अंतर्गत आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। यहाँ पर हम प्यूरी न्यूज पढ़ लेते हैं। देखो, यूपी पुलिस वैकेंसी 2023, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से इस सप्ताह कांस्टेबल सहित अन्य पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थी तय तिथि में ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। भर्ती में भाग लेने से पहले उम्मीदवार निर्धारित की गई योग्यता अवश्य जांच ले, यानी कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया हो गया, क्या का एज एज क्वालि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो गई, एज का क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कई बच्चे ये सोचते हैं कि भैया यहाँ पर एज 18 से 21 जनरल कैटेगरी के लिए रखी जाएगी। पहले 1 साल की छूट दी गई थी, तो 18 से 22 हो गई थी। तो ऐसे में कई लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी एमपी पुलिस की वैकेंसी आई, उसमें 3 साल का कोरोना के चलते हुए एज रिलैक्सेशन अतिरिक्त दिया गया है ना। जो आपको कैटेगरी में मिलता है वो तो अलग है ही, और ये अतिरिक्त जो जनरल वालों को भी दिया जाएगा। तो ऐसे में सब लोग यही पूछ रहे हैं, क्या सर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? तो देखो, जितना उत्तर प्रदेश को मैंने देखा है, जितनी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी मैं देखता हूं, तो यहाँ पर कम से कम 2 साल का तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल चुका है पहले वैकेंसियों में। ठीक है। तो 3 साल का अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये ज्यादा से ज्यादा होगा, नहीं तो कम से कम 2 साल का तो एज रिलैक्सेशन अवश्य रूप से आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे। बाकी एससी ओबीसी और एसटी वालों की तो बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले क्यों है? क्योंकि भैया इन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश नियमावली के अनुसार दिया ही जाता है ना। तो इनका अगर हम देखें तो अच्छा खासा इन लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर 5 में हम 2 साल जोड़ देते हैं कम से कम तो 7 साल का, और 5 में अगर 3 साल जोड़ देते हैं तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की भर्ती में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कांस्टेबल सहित पुलिस विभाग में 62,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाले जाने की घोषणा की गई। इस भर्ती के आने का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, या बड़ी खबर है कि पुलिस विभाग की ओर से भर्ती के लिए इस सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। देखो, दूसरी बार इस बात पे जोर दिया गया कि इस सप्ताह में नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ यूपी पीआरपीबी की ओर से आवेदन, ये आपकी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, की ओर से आवेदन तिथियों की घोषणा या घोषित कर दिया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर निर्धारित तिथियों में अपना फॉर्म जो है वो आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसियों की बात करें तो 62,424 पदों पर आपकी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। किस किस विभाग में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, कांस्टेबल के 52,699 पर, और ये पूरी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती होगी कांस्टेबल की। रेडियो संपर्क में 2,430 पद आपको देखने को मिलेंगे, वही रेडियो ऑपरेटर जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ, समझ रहे हैं, उसमें 2,430 पद आपको फिर से देखने को मिलेंगे। लिपिक संपर्क में आपको 545 वर्ग जो है पद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 927 पद आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोगों की फेवरेट वैकेंसी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, जिसमें 2,469 पद आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यूपीएसआई की वैकेंसी आनी है, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे। और मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बता चुका हूं, थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाओगे ना तो तुम लोगों को खुद विश्वास होने लगेगा कि मैं जो बता रहा हूं वो सच है या झूठ। क्यों? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के, तुम लोग सभी लोग जानते हैं, और लोकसभा के इलेक्शन पूरे देश भर में होते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूरे लोकसभा के इलेक्शन का जो पड़ला होता है ना, वो यहां से वहां उलटफेर कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट राज्य होता है, हो जाता है लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी ना आए 2024 से पहले पहले, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि वैकेंसी आपकी आने ही है और इसी साल आएगी 23 में, क्योंकि 24 तक इनको कंप्लीट करवाने की पूरी पूरी इन लोगों की कोशिश रहेगी। तो इसलिए 24 में 23 में तो वैकेंसी आने ही है, आप कुछ भी कर लो, है ना। चलो ये इस हफ्ते की कह रहा है, मैं आपको ये भी बोल देता हूं कि चलो इस हफ्ते नोटिफिकेशन नहीं भी आया, एक आध हफ्ते और लेट हो गया, लेकिन आएगा जरूर। अब तुम लोग ये सोचो कि नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा, तो इस बात से आप लोग बेफिक्र रहो, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल आने ही है। चाहे आप जुलाई की बात कर लीजिए, मैक्सिमम ले लीजिए तो अगस्त की बात कर लीजिए, समझ रहे हैं। इससे ज्यादा आपको टाइम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हर कहीं आपसे यही बोला जा रहा है कि इसी हफ्ते नोटिफिकेशन आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास करने का आपका भी दायित्व बनता है, समझ रहे हैं। तो देखो इतने पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए, आप उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा एसआई के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष व एसआई पद पर अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो है वो आंकी गई है ना। इससे कम जो है वो आपकी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो देखो एक एक बार 18 से 21, फिर 18 से 22 भी हुई, तो ये टोटल और टोटल भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि भर्ती बोर्ड क्या दे रहा है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन कोरोना के चलते हुए जरूर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जनरल वालों की भी जो है वो बल्ले बल्ले हो सकती है। अगर 21 से आंकेंगे तो 24 साल, और अगर हम 22 से आंकेंगे तो 25 साल आपको 25 साल तक जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। बाकी हम एस सी ओबीसी और एसटी की बात करें तो इनके तो बारे न्यारे हैं, क्योंकि 5 साल का तो मिलता ही है, और 2 या 3 साल का मिल जाएगा तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। फिलहाल ये बात पूरी भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मेरी आप लोगों से एक पर्सनली एडवाइस है कि यार तैयारी पर ध्यान दो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आप तैयारी पर ध्यान नहीं दोगे, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, चाहे यूपीएसआई की वैकेंसी हो, या कोई भी वैकेंसी हो, आप केवल वैकेंसी का इंतजार ही करते रह जाओगे, उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, है ना। तो सिलेक्शन लेने वालों की जो दृष्टिकोण होता है वो होता है निरंतर तैयारी करते रहना। तो अगर आप इस बेस पे अपनी तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से एक सीट जो है वो सुनिश्चित कर पाओगे। बाकी मैं हमेशा यही बोलता हूं, आपकी इच्छा है, आपकी जिंदगी आपको कैसे व्यतीत करना है वो आपको जानना है, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि ध्यान से आप सभी लोग इस बात पर थोड़ा ध्यान दो, और वैकेंसी के लिए आप वेट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तैयारी के लिए वेट मत करो, है ना। वैकेंसी के लिए वेट होना चाहिए, तैयारी के लिए वेट नहीं होना चाहिए। तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दो जिनने स्टार्ट नहीं करी, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।